अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी और आप इल्म न्यूज़ के तवस्सुत से बहुत से लोगों को मिलते रहते हैं और हम मिलाते रहते हैं। आज हमारे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, सैयद कामरान हुसैन शाह, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और अंडर 19 में इसी बरतानिया में आकर मैच खेल चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं, मिलवाते हैं और कुछ सवाल सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं 2003 से खेल रहा हूँ क्रिकेट। 2003 से आप क्रिकेट खेल रहे हैं जी। और प्रोफेशनल आप कब हुए? प्रोफेशनल में हुआ जब 2005-06 में, जब मैं पहले साल अंडर 19 खेला इस्लामाबाद के लिए। तो फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया में गए? फिर उसके बाद जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ उस टाइम क्लब क्रिकेट से, बेसिक तो मैं क्लब क्रिकेट जब स्टार्ट की थी डायमंड क्रिकेट क्लब से, वहाँ पे खेला। वहाँ से मैंने अपने सीनियर से सीखी क्रिकेट। जो मेरे बड़े हैं क्लब के, वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। फिर उसके बाद जब मैं अंडर 19 2005-06 में खेला इस्लामाबाद के लिए, मैंने परफॉर्म किया पहले ही साल ही। फिर मुझे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मुझे एक मैच मिला पाकिस्तान अंडर 19 का, तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। और मेरे घर वालों से और मेरे जो बड़े हैं क्लब के, उनकी काफ़ी सपोर्ट थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से ही क्रिकेट का मेरे वालिद साहब को भी बहुत शौक़ था। और उसके बाद जब मैं क्रिकेट की फील्ड में आया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्रिकेट में आपको, ना मैं स्कूल पढ़ा हूँ, बिल्कुल भी स्कूल नहीं गया हुआ। बिल्कुल स्कूल नहीं पढ़े, तालीम हासिल नहीं की? मैंने बिल्कुल तालीम हासिल, मैं दूसरी क्लास तक स्कूल गई हूँ। फिर वालिद साहब की डेथ होगी। डेथ होने के बाद फिर घर के हालात ऐसे थे कि जिसकी वजह से फिर मेरे बड़े भाई हैं इब्रार, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ पे पाकिस्तान में जब मैं क्रिकेट खेलता था, बैट लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। फिर क्लब में मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी शौक़ था। और भाई मुझे सिर्फ यही बोलता था कि जो वाले साहब हैं उनके शौक़ के लिए तुमने क्रिकेट खेलनी है। मुझे क्रिकेट का इतना शौक़ नहीं था, मैं अपने वाले साहब के शौक़ के लिए क्रिकेट खेल, वो चाहते थे कि आप प्रोफेशनल बने। तो जब मैंने क्रिकेट खेली तो फिर जब अंडर 19 खेली तो मुझे अंडर 19 में थोड़े बहुत पैसे मिले, तो उससे मुझे काफ़ी आइडिया हुआ और मुझे घर सपोर्ट होना शुरू होगी। तो फिर मैं ज़्यादा मेहनत करता था, तो अल्लाह ने किया कि मैं पाकिस्तान खेल गया अंडर 19। तो जब पहले साल खेला, फिर रीजन खेला, तो थोड़े पैसे आए। तो फिर मैंने सोचा जाए कि मैं कहीं और पे किसी जगह पे काम करूँगा छोटा मोटा, तो इससे बेहतर ये है कि मैं इसी फील्ड में ज़्यादा एफर्ट करूँ। फिर मैं खेला, फिर अल्लाह ने बड़ा करम किया, फिर मैं नेक्स्ट ईयर भी खेला। फिर मैंने परफॉर्म किया 2007 में। फ़र्स्ट टाइम मैं इधर आया इंग्लैंड में, यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। वनडे खेला था, 4 वनडे खेला था, तो मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। हमारी काफ़ी अच्छी टीम थी। एज ए बॉलर या एज ए बैट्समैन? ऑलराउंडर खेलता था, लेकिन जब मैं रीजन क्रिकेट खेला तो बैट्समैन ऑलराउंडर खेलता था। और जब मैं पाकिस्तान खेला तो बॉलर ऑलराउंडर खेला हूँ। एज ए बॉलर? हाँ जी। तो शेख जी, ये आप समझते हैं कि तालीम के बगैर भी आदमी तरक्की कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी लिखना नहीं आता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपको अगर अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर यकीन है आपको, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो बस सिर्फ ये था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इधर 2010 में लीग खेलने आया था लंदन, मुझे जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे मौका मिला, तो उसके पहले मैं आया हुआ था यहाँ पे, मुझे आइडिया नहीं था। और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मुझे घर से भी और मेरे दोस्त भी कहते थे कि यार तू कैसे इंग्लिश बोलेगा, क्या करेगा, तेरे लिए तो वो वहाँ तो गोरे होते हैं, ऐसे होता है। ऐसा कुछ भी है, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ, जब कहीं पे भी खेल रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो मैं अंडरस्टैंड करूँ उनके साथ। बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आके आपसे दोबारा बात करेंगे। सैयद कामरान हुसैन हमारे साथ हैं और तालीम हासिल नहीं की, टैलेंट की वजह से बरतानिया में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। डॉक्टर ख्वाह किसी भी मुल्क का हो, ख्वाह वो रूसलैंड का हो, उसे रूस की ज़बान आती हो और वो डॉक्टर ही होगा, उसे इल्म जो है उसका, वो उसको बुलंद करता है। एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फयाज़ नकवी और इल्म न्यूज़ आपके सामने हमेशा ऐसी शख्सियात को लाता है कि जिनसे हम इस्तिफ़ादा करते हुए अपने इल्म में, अपनी आगाही आशनाई में इजाफ़ा कर सकते हैं। बच्चों को ऐसी अवेयरनेस मिल सकती है जिससे कि हम, हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज जिन शख्सियात को हमारे साथ देख रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें एक का नाम सैयद कामरान हुसैन और दूसरे हमारे दोस्त ज़ुहैब अहमद साहब हैं, जिनका ताल्लुक, दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। कामरान हुसैन जो हैं वो अंडर 19 भी खेल चुके हैं और ज़ुहैब अहमद साहब जो हैं इस वक्त भी अपने क्लब की क्रिकेट के कैप्टन भी हैं और बहुत से लड़कों को खेलना सिखाते बताते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़ुहैब साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा, क्रिकेट आपने कब शुरू की? क्रिकेट बेसिकली मैंने 99-2000 से स्टार्ट की। प्रॉपर क्लब में ज्वाइन जाना, रेगुलर नेट्स करना, प्रैक्टिस स्टार्ट करना, ट्रेनिंग करना। लेकिन जो क्रिकेट जो होती है वो आप तो बेसिकली जीन्स में होती है। वो तो आप शुरू होते हैं तो बच्चा वरना शुरू होते ही बचपन से ही जाना, बैट पकड़ लिया, बॉल पकड़ लिया, तो शौक बचपन से था। लेकिन 99-2000 में अराउंड इस एरा में वरना क्लब जाना रेगुलर स्टार्ट कर दिया था। प्रोफेशनल कब हुए? प्रोफेशनल 2002 में अंडर 19 के लिए फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी से उस टाइम एक होता था, तो पहली अंडर 19 अकेडमी वहाँ स्टार्ट की थी। लेकिन अगर इससे पीछे जाए अंडर 15 के लिए, तो 2 साल पहले 1999 में अंडर 17 के लिए मैंने इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट किया। उससे 2 साल पीछे मैंने अंडर 15 को इस्लामाबाद रिप्रेजेंट किया। तो सिलसिला बड़ा पीछे से चल रहा था, लेकिन प्रोफेशनली जब वर्ड आता है तब वो अंडर 19 से मेरा ख्याल स्टार्ट हो जाता है। और आपने भी अंडर 19 खेला है? मैं पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट श्रीलंका। अगेंस्ट श्रीलंका। तो उस वक्त आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी? माशाल्लाह ज़बरदस्त थी। एक टेस्ट खेला था मैं, 2 ODIs खेला था। टेस्ट में 5 विकेट्स फॉल थी मेरी। एक इनिंग्स भाई बॉलिंग आई थी तो हम क्योंकि कंसीड कर रहे थे तो दूसरी दोबारा बॉलिंग नहीं आई। ODIs में 2 मैच खेला था मैं, 3 मैचेस टोटल थे। पहला नहीं खेला, अगले दोनों खेला था। 2 में 3 आउट किए थे मैंने। साथ बैटिंग दोनों में नहीं आई थी क्योंकि हमारे बैट्समैन ऊपर से रन कर चुके हुए थे। तो सीरीज भी हम लोगों ने जीत की हुई थी। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा था माशाल्लाह। तो आप अंडर 19 खेले हैं और आप प्रोफेशनल हुए और क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको ये कब एहसास हुआ कि मैं इस क्रिकेट को एज ए प्रोफेशनल ज्वाइन करूँगा, जबकि आपने मुख्तलिफ पेशे भी देखे होंगे? जब बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, तो बड़े से ख्वाब होते हैं। माशाल्लाह एजुकेशन में भी शुरू से मैं ठीक था। 8th क्लास, 5th क्लास, 10th में इवन सारा स्कॉलरशिप, मैट्रिक वगैरह सारा कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मैं जैसे कि आपको बताया कि प्रोफेशनली मैंने अंडर 19 में स्टार्ट कर ली थी। मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। उससे पहले भी मैं गया था, बट चूंकि जिस टाइम मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन अंडर 19 को मैंने रिप्रेजेंट किया था, मैं पाकिस्तान में नंबर 2 आया था। 52 आउट्स किए थे मैंने 8 मैचों में। तो वो मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर था। 50 आउट सीजन में बहुत कम बॉलर्स करते हैं, तो साथ में ऑलराउंडर भी था, 4-5 50 भी थे मेरे। तो उस टाइम क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए जब रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार हाँ, अगर मैं अंडर 19 जूनियर लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं पाकिस्तान नेशनल के लिए भी खेल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अकेडमी, पाकिस्तान फ्यूचर कैंप, पाकिस्तान नेशनल टीम कैंप अगेंस्ट श्रीलंका जिसमें फायरिंग शेयरिंग हो गई थी, उस तक आगे गया। फिर थोड़ा इंजरी वगैरह आ गई तो सेटबैक आ गया। अभी फिर मैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में टॉप किया मैंने 2011 में फर्स्ट क्लास कैरियर में एज अ फर्स्ट क्लास प्लेयर। अभी लास्ट 2014 वर्ल्ड कप के लिए मेरा नाम रहा। मैं कैंप भी ज्वाइन किया T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैरियर है। एजुकेशन MSc मैथ्स कम्युनिकेशन। MSc किया आपने? हाँ जी। नाजरीन, हमारे साथ जो आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें एक ख़ास बात है कि मास्टर डिग्री किया हुआ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाला लड़का ज़ुहैब अहमद हमारे साथ हैं। अंडर 19 खेल चुके हैं और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का म्यार है। हम जैसे जो लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे, क्या तरबियत देंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। ये तो बात मुकद्दर की होती है और ये बात एक खुदादाद सलाहियत है कि जिसको इंसान उजागर के। हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, कामरान साहब, उनके साथ आपको मिलवाते हैं और फिर उसके बाद हम जिस तरफ आपको लेकर जाएंगे, मुवाजना करेंगे कि इंसान किस तरीके से तरक्की कर सकता है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम लोग घरों में बैठकर अपने फैसले खुद कर लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे ये मैं कहूँगा कि आपने जब क्रिकेट ज्वाइन की तो कब की? इन्होंने तो 2005 में शुरू की, आपने? मैंने 2002 में की थी। 2002 में आपने क्रिकेट? हाँ जी। और प्रोफेशनल कब हुए? मैं 2005-06 में प्रोफेशनल हो गए थे? हाँ जी। मैं जब अंडर 19 खेला था तो 2005-06 में, तो उसी साल मैं पाकिस्तान भी खेल गया था। पाकिस्तान अंडर 19 पहले साल ही मैंने परफॉर्म किया था।
तो फिर जब मैं खेला तो मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि क्रिकेट में पैसा भी है, तो इसलिए मैं स्कूल भी नहीं पढ़ा, कोई आप काम स्कूल नहीं पढ़े? नहीं, ना मैंने कोई काम सीखा हुआ ना कोई। फिर मैं क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था, सुबह शाम बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो इसको मैंने अपना प्रोफेशनल बनाया। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करूँ, और मेरे में इतना टैलेंट भी नहीं था, मुझे खुद भी पता था। जो दूसरे लड़के खेलते थे क्लब में, जो मेरे सीनियर थे वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन जो दूसरे लड़के खेलते थे वो मुझसे बहुत अच्छे थे। ये अल्लाह की तरफ से ही था कि मैं बस शौक था, सुबह जाना शाम को आना, मेहनत करता था, दिन जो भी हो, बारिश हो धूप हो, मैंने बस ग्राउंड लाजमी जाना है। तो उस वजह से फिर अल्लाह ताला ने, जितनी मैंने मेहनत की, फिर मैं अंडर 19 खेला, परफॉर्म किया, पाकिस्तान अंडर 19 खेला। किस कंट्री में खेले थे अंडर 19 आप जाके? मैं आया था फर्स्ट टाइम 2007 में इंग्लैंड आया था। इंग्लैंड में जाके खेले थे? हाँ जी, इंग्लैंड में आके खेला था मैंने। यहाँ भी आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं सिर्फ दूसरी क्लास तक स्कूल गया हूँ। सिर्फ 2 जमातें पढ़ी हैं? 2 जमात। नाजरीन, मैं यही आपको लाना चाहता था कि हमारे बच्चों के बारे में हम बड़ा फिक्र करते हैं और कहते हैं कि इनके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ हमने लफ्ज़ तरबियत को तो भुला ही दिया है, मेहनत को भी भुला दिया है। ये दोनों शख्सियात बैठी हैं। हाँ, तालीम का एक ताकत होती है, तालीम का एक म्यार होता है, तालीम को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तालीम हुस्न है, तालीम तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला है कि रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक दुआ की सूरत में हम अक्सर ये कहते हैं कि मेरे परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म की तो हर वक्त ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई तालीम के मैदान में पीछे रह जाता है किसी वजह से भी, तो हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि वो कोई मार्का नहीं मार सकता, वो कोई तरक्की नहीं कर सकता, उसका टैलेंट ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये जो तालीम के ना होते हुए, आपको कभी किसी लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कहाँ जाएंगे, क्यों इंग्लैंड के आने की कोशिश कर रहे हैं, अरे बैठ जाओ घर? तो नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैं अंडर 19 2007 में यहाँ आया था, तो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। जब मैं वापस गया तो फिर अंडर 19 मेरा एक ही साल था। फिर 2009 में वर्ल्ड कप के लिए गया मलेशिया, वहाँ खेला। फिर उसी 2010 में अंडर 21 खेला पाकिस्तान, वहाँ मैं बेस्ट बॉलर हुआ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली है, T20 वनडे, काफ़ी क्रिकेट अल्लाह का शुक्र है खेली है। लेकिन मेरे माइंड में ऐसा नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा मुझे किसी जगह पे फील होता है कि मैं स्कूल पढ़ता थोड़ा बहुत, अक्सर फील ऐसा होता है होता है। आपको? बिल्कुल, मुझे मैसेज आ जाता है किसी का, या मुझे कोई बताता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं सोचता ज़रूर हूँ कि यार मैंने क्यों नहीं तालीम हासिल की? अच्छा, तालीम ना हासिल करने की वजह कई दफ़ा फैमिली घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, या वैसे शौक ही नहीं था तालीम हासिल करने का? नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे शौक नहीं था, मैं स्कूल जाता था, लेकिन बीच में घर के हालात ऐसे हो गए, फिर वालिद साहब की डेथ हो गई, जिसकी वजह से फिर वो भाई थे तो वो अपना काम करते थे। मैं स्कूल, मुझे घर से सपोर्ट थी कि वालदा मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, लेकिन मैं भाग आता था स्कूल, दिल नहीं करता था पढ़ने को, काम की वजह से, कभी फैमिली स्ट्रक्चर की जो एक बिल्कुल वो भी था। लेकिन बस होता है कि बंदे को घरेलू हालात की वजह से ये उस कह वजह सकते से हैं मैं नहीं पढ़ सका। नहीं पढ़ सके। लेकिन तालीम अक्सर आपको फील करवाती है कि अगर मैं पढ़ा लिखा वो होता तो जगह मुझे। पे फिर जब मैं फर्स्ट टाइम इधर मैं आया था लीग खेलने के लिए, फिर मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता। नहीं तो अगर कई दफ़ा तो हमने सुना है कि तालीम बालगा चली थी, ज़िया उल हक साहब ने शुरू करवाई और पाकिस्तान में मुख्तलिफ, कभी आपको ये नहीं हुआ कि मुझे थोड़ा सा अभी शुरू कर लेना चाहिए? बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उन्होंने आफ्टर 40 पढ़ना शुरू किया है, 40 साल के बाद पढ़ना शुरू किया है। बिल्कुल, मैंने जब 2010-11 में फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे लीग खेलने आया था, तो फिर मुझे, जब मैं ट्रैवलिंग करता था ना, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचता था, घर जाता था अकेला होता था, मैच के बाद जब घर जाता फिर सोचता था मैं कि यार मैं सीखने की कोशिश करूँ, पढ़ूँ। फिर मैं जब खेल के यहाँ से वापस गया तो मेरे कज़न है जो, उसके कहना, मैं उनके घर जाता था, फिर मैं उनसे इंग्लिश सीखता था पढ़ने और लिखना मुझे आता नहीं था। तो फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि फिर ऐसा टाइम हो जाता है मैं ग्राउंड घर ग्राउंड, तो इस वजह से टाइम नहीं दे ज़ैर अहमद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने तालीम के कितने फ़वायद देखे हैं, क्योंकि आप भी उसी प्रोफेशन में हैं जिसमें ये हैं, ये भी यकीनन पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, आपका नाम भी है, इनका नाम भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, मुकाम भी है, नाम भी है, लेकिन तालीम का जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि अगर होती तो 4 चांद लग जाते, तो आप क्या समझते हैं कि तालीम आपको हर जगह पे काम आती है? वैसे सही कह रहे हैं जी, एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए लाइफ में। क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन है, हमारा प्रोफेशन है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स के साथ अगर आपके पास एजुकेशन है ना,
तो आप ये समझेंगे आपके पास बैकअप है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स आप दुनिया में दे लें, स्पोर्ट्समैन की लाइफ स्टेक पे रहती है। हम फिट हैं जब तक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली फिटनेस है, स्टैमिना है, ग्राउंड में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हम चल रहे हैं। खुदा ना खासा स्पोर्ट्समैन कोई भी ऐसा जहाँ यही आ गई वहाँ समझ लें आपका कैरियर खत्म है। तो अगर आपके पास कैरियर खत्म है और अगर आपके पास हुनर भी नहीं है तो फिर आपके पास आगे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक तो आपको ज़िंदगी में उठना बैठना चलना फिरना बोलना बात करना लिखना पढ़ना सिखाती है, उसके अलावा ये एज अ बैकअप आपके बहुत काम आती है। अगर आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, स्क्वाश हॉकी कोई भी गेम नहीं खेल पा रहे, बट आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास बैकअप है कि खुदा ना खास्ता आज मैं यहाँ पे अगर स्टक हो जाता हूँ, या मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती या मेरी फिटनेस नहीं होती या मुझे कंसिडर नहीं किया जाता ड्यू टू सम रीजंस, बट मेरे पास एजुकेशन है, मैं अपनी लाइफ को फिर भी आगे लेके चल सकता हूँ। तो मेरा ख्याल एजुकेशन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास इतनी डिग्री ज़रूर हो कि कल को आपको किसी लाइफ में किसी ऐसा टाइम ना आके जहाँ आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रगल करनी पड़ जाए। एजुकेशन की अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन की बहुत अहमियत और बहुत ज़रूरत है। एक वक्फे की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दो शख्सियात, पाकिस्तान की नामवर शख्सियात जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं और क्रिकेट के दाव पेच को जानती हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि आग और पानी वाली मिसाल है, एक मास्टर डिग्री किए हुए हैं और एक कह रहे हैं कि मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में दोनों बंदे अपना अपना नाम मुकाम पैदा किए हुए हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि टैलेंट आदमी के पास होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। अगर कोई रशियन ज़बान में डॉक्टर है, उसे इंग्लिश नहीं भी आती तो वो डॉक्टर ज़रूर है। एक खिलाड़ी है, प्रोफेशनल है, क्रिकेट उसको आती है, क्रिकेट के रमूज जानता है, तो वो हमारे बच्चों को सिखा सकता है। उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, बात ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो क्रिकेट को जब शुरू में सीखा, पहले तो शौक था, फिर प्रोफेशनल की तरफ आप आ गए, प्रोफेशन आपने एज ए प्रोफेशन इसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये कब आपको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से सीखनी है और फिर कहाँ से सीखनी है और कैसे सीखनी है ताकि मैं इस टैलेंट को अपने अंदर समो लूँ और कामयाब हो जाऊँ, और कैसे आपने किया सर? मैंने ऐसे किया कि मेरे जो क्लब के सीनियर हैं, मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी अपने क्लब में खेलना, तो उधर काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे। मेरे जो क्लब के सभी सीनियर थे तकरीबन, और सारे बहुत अच्छे प्लेयर थे। कुछ ऐसे थे इनमें कि मैं नेट के पीछे खड़ा होता था, 2-2.5 साल मैं नेट के पीछे खड़ा हूँ, उससे बॉलें पकड़ाई, पानी पिलाया और झाड़ू मारा विकेट पे, जिसकी वजह से फिर वो जो सीनियर थे मैं उनसे काफ़ी सीखता था। फारूक भाई हैं, जैसे हमारे कप्तान है। अच्छा, यानी कि हमने तो ये मिसाल सुनी हुई थी कि कभी कभी ग्राउंड के बाहर बैठ जाए बंदा बाल पकड़ाने से, वो बाल पकड़ाने वाला, तो इसका मकसद है कि वो खिलाड़ी बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि सीनियर की रिस्पेक्ट करने से इंसान हासिल कर सकता है कुछ। बिल्कुल, जब तक आप बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने उस्ताद की या किसी भी घर में है बाहर है कहीं पे भी, अगर जब तक आप बड़े की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ लाइफ में होगा। ज़ुहैब साहब, आजकल तो दुनिया में नारा लगाया, क्योंकि आपकी तालीम है माशाल्लाह, उस पर सवाल भी करना मेरा हक बनता है थोड़ा सा। दुनिया में तो आप इक्वलिटी का नारा लगाया जाता है, बराबरी का नारा लगाया जाता है। पहले यूरोप के अंदर अगर बस के अंदर जा रहा होता था, बुजुर्ग आ जाते थे तो लोग उसको सीट दे देते थे। अब कहते हैं कि नहीं, ये ज़रूरत नहीं रही है। तो ये क्या है, ये फ़र्क है? यानी कि इनकी अगर बात को माना जाए तो इंसान जब जितने भी बड़े बड़े यानी कि कलाकार होते हैं या खसूसन स्टार होते हैं, वो अपने सीनियर की बड़ी इज्जत करते हैं। नॉर्मल दुनिया से क्यों ये ख़त्म हो रहा है? देखिए, बात वैल्यूज़ की होती है, बात रिस्पेक्ट देनी और रिस्पेक्ट लेने की होती है। हमारी क्योंकि फील्ड ऐसी स्पोर्ट्स में ना, अगर हम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो अल्टीमेटली बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी सीनियर होंगे। 5 साल 10 साल 20 साल जितने साल मैंने भी क्रिकेट खेलनी है, एट द एंड मैंने भी ख़त्म करनी है, या एक टाइम आएगा मैं सीनियर हूँगा, मेरे से बहुत से जूनियर्स होंगे। अगर मैंने अपने जूनियरिटी में अपने सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं दी, उससे सीखा नहीं, उससे वो जो मैं गेन कर सकता था, जो उसने 10 साल 20 साल मेहनत करके ग्राउंड में जो उसने सीखा है, अगर मैं सीखने वाला हूँ तो मैं उससे 1 साल में वो चीज़ें सीख सकता हूँ। क्यों ना मैं उसके 20 साल का नॉलेज 1 साल में हासिल कर लूँ, बजाय से कि मैं प्रैक्टिकली वो सारी मेहनत करूँ। तो सीनियर की रिस्पेक्ट करना बेसिकली एक तो उसको रिस्पेक्ट देने की बात है, प्लस उससे गेन करने की सीनियर रिस्पेक्ट करना सिखा सकता है। अच्छा, ये क्रिकेट आपने तो ऐसे शुरू की कि यानी जिस तरह एक पहली क्लास का कायदा शुरू किया जाता है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था। अगर आज हमारे बच्चे ये सीखना चाहें तो उनको क्या क्या करना चाहिए? पहले क्लब क्रिकेट में जाना चाहिए, फिर किस तरीके से आगे तरक्की करनी चाहिए? आपने जो जो स्टेप्स लिए, क्या वो हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो इसका क्या नाम है, हमारे खुद का पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेली जा रही है, अभी भी हम लोग खेल रहे हैं। जो क्लब क्रिकेट है, अभी जो बच्चे आते हैं ना, तो उनके ज़हनों में पहले से ही घर से ही डाल दिया जाता है कि आप जा रहे हो खेलने के लिए, आज धूप तेज़ है तो आज आप ना जाओ, कल बेटा शाम को चले जाना।
अगर ये चीज़ें आप देखेंगे तो इस पे आप कभी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। अगर आपने बच्चे को क्रिकेट खिलानी है तो आप उसको जाने दें ग्राउंड में, उसको खेलने दें, उसको डांटने, जो बड़े हैं उसको कम से कम उसको बताएंगे। जब आप उनके सर पे हर टाइम साथ साथ चलेंगे, उनको लेके उंगली पर, कब तक चलेंगे आप? अभी जो भी पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को, उनके ज़्यादातर ज़हनों में ये है कि मेरे वालिद साहब प्रेसिडेंट है, जब मेरे वालिद साहब ये है, ठीक है, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं जाऊंगा बस बारी करूंगा, बॉलिंग करूंगा और बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैंने ऐसे क्रिकेट खेलनी है। तो इस वजह से हमारी जो क्रिकेट है ना बहुत पीछे जा रही है। और जो गरीब घराने के लड़के हैं, बैकग्राउंड जिनके बिल्कुल वीक है, वो ज़्यादातर अभी क्रिकेट बहुत कम लोग हैं जो खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल भी रहे हैं, बहुत कम नहीं भी खेल रहे। उसकी रीज़न ये है कि मुल्क में हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आप खाने की कोई चीज़, पहले आप 10 रुपये में कर लेते थे पूरा दिन, एक टाइम का खाना आप 5-10 रुपये में खा लेते थे। अभी आपके जेब में 100 रुपये तो आप खाना नहीं खा सकते। तो इसलिए वो गरीब के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो गया क्रिकेट खेलना, किसी भी स्पोर्ट्स में। एक क्रिकेट बैट लें तो वो इतना महंगा है, 10-15 हज़ार रुपये का, इतनी एक गरीब बंदे की तनख्वाह है महीने की, तो कैसे वो क्रिकेट खेलेगा? नहीं, मैं आपसे ये फिर दोबारा पूछना चाहूँगा कि अगर मेरा बेटा है मोहम्मद बास, मैं उसको क्रिकेट खिलाना चाहता हूँ, मेरे पास सोर्सेज भी नहीं है, उसकी तालीम भी अगर कम हो, तो किस तरीके से उसको कौन से ऐसे रास्ते पर चलाया जाए कि वो, एक तो होगी कि क्लब ज्वाइन करे, दूसरा ये है कि रिस्पेक्ट करे, और फिर उसके बाद आप उसको लेके जाए क्लब में, उसको अगर शौक है तो उसको क्लब में जाके छोड़ के आए, क्लब में वो क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, परफॉर्म करेगा, आस्ता सीखेगा अपने बड़ों से। अगर उसको शौक होगा, मेहनत करेगा, तो वो फिर आगे कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो जाएगा वो। कामयाब हो जाएगा। एक मौका मेरी तो काफी चले यार, कुछ चले। आ जाओ, तो सुना सकते हो। सलाम ले सकते हैं। अच्छा, मैं डर गया, मैं सच्ची तो कैसी हाल में क्यों लाया? मैं आके क्यों लगा, अंदर दो समाड़ियाँ बैठी, मैं डर इनको समझ को नहीं गया। आया। क्यों थोड़ा सा अगर 2 मिनट अगर हमें देंगे तो। बिल्कुल। अच्छा, सॉरी, वहीं से मैं दोबारा सवाल करूँगा प्लीज़। अगर मैं आपसे सवाल ये करूँ कि मोहम्मद अब्बास मेरा बेटा है, वो मिसाल उसके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो क्लब क्रिकेट ज्वाइन करे या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट करे, तो कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिसको वो ले और वो कामयाब हो जाएगा? सबसे पहले उसको, अगर वो जाएगा ग्राउंड, अगर उसको क्रिकेट का शौक है, ग्राउंड जाए, वो सबसे पहले ये कोशिश करे जो उसके सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, अपने सीनियर की। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट को सीखने की बेसिक्स जो है ना क्रिकेट की, अगर उसको बॉलिंग का शौक है, जो सीनियर बॉलर है उनसे, उनके पास जाए, उनसे पूछे, सीखे। अगर उसको शौक होगा सीखने का, जो सीनियर उसको बताएंगे उस पर वो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उस पर आके वो वर्क करे तो इम्प्रूव करेगा क्रिकेट, वो अच्छी क्रिकेट खेलेगा। जब सब आप इस पर क्या कहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से हम अपने बच्चों को, ख़ुसूसन मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि यहाँ जो हमारे पास बर्तानिया में रहता हुआ हमारा टैलेंट है, अगर ये लड़के जाना चाहें तो हम किस तरीके से इनको थोड़ा सा कर सकते हैं कि इनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि ये क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहुँच जाएँ या पाकिस्तान लेवल पे पहुँच जाएँ? पाकिस्तान हो या बरतानिया, बेसिकली जब लड़का कोई भी नया बच्चा क्रिकेट खेलना सीखता है ना, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें टैलेंट कितना है। हाँ, अगर उसमें टैलेंट है, पेरेंट्स देख रहे हैं, 4 किसी गली में मोहल्ले में बच्चे खेलना शुरू करते हैं, वहाँ हमको पता है यार इन सब में एक्स्ट्रॉर्डनरी है, देन उसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्लब ज्वाइन करता है। वंस उसने क्लब ज्वाइन किया, उसने रेगुलर जाना शुरू किया, उसने अपनी छोटी मोटी गलतियाँ ठीक की, अपने बेसिक्स पे काम किया, वहाँ से पता लग जाता है कि बच्चे में, वो पंजाबी में कहते हैं कितने पानी से, उससे पता लगता है कि इसमें टैलेंट कितना ही, कितना आगे जा सकता है। वंस उसमें टैलेंट भी है, उसने रेगुलर आना भी शुरू कर दिया, जो नेक्स्ट स्टेप है ना उस पर, वो टोटली बेस करता है उसकी अपनी मेहनत पे, कितनी हार्ड वर्क करता है वो। जितनी मेहनत करेगा, जितना मर्जी टैलेंट, अगर मेहनत नहीं करेगा कभी आगे नहीं जा सकता। मेहनत करके अपने टैलेंट को पॉलिश करे, ड्यू टू अपनी परफॉर्मेंसेस अपना नाम बनाए। वंस आपका नाम बनना शुरू कर दिया तो ग्रेजुअली अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ये टाइम आ जाता है अल्टीमेटली आपका रीजन, आपकी काउंटी, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, स्टेट है, कोई भी किसी लेवल की क्रिकेट है, अल्टीमेटली अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप मेहनती हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप फिट हैं, आप उस क्राइटेरिया पूरा आते हैं जिसके बाद परफॉर्मेंस की सिलेक्शन, प्लेस की सिलेक्शन होती है, तो अल्टीमेटली आपको उस जगह पर मौका मिलेगा जहाँ आप खेलने की ख्वाहिश रखते हैं।
तो आप जो यहाँ पर बरतानिया में खेलने आते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं अपने लड़कों को टैलेंट देने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं ताकि ये फॉरेन टैलेंट जो है उनके क्रिकेट क्लब में आ जाए, और इसलिए आपको बुलाया जाता है और एक अच्छे तरीके से आपकी रकम भी आपको पे कर दी जाती है ताकि उनके लड़के जो हैं बेसिकली मेरे अंदाजे के मुताबिक उनको एक टीचर मिल जाता है, वो सीख लेते हैं। क्या हमारे बच्चों को भी आप सिखाने में यहाँ को मदद कर सकते हैं, या इस किस्म का कौन सा काम है जो हम शुरू करें यहाँ पर रहने वाले लोग जो क्रिकेट लीग्स को चलाते हैं या कुछ करते हैं, ताकि आपसे कुछ हम भी हासिल कर सकें फैज़, और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं तरक्की कर सकें? मैं आपको बताऊं, हम लोगों का बेसिकली होता है कॉन्ट्रैक्ट क्लब से। आज से 5 साल पीछे 2006 में फर्स्ट टाइम आया था मैं, उससे ऑनवर्ड अब 2014 चल रहा है, मैं रेगुलर आ रहा हूँ। उस टाइम क्राइटेरिया होता था कि आपको फर्स्ट क्लास के 5 मैच खेले में तो आप इंग्लैंड आ सकते हैं। अच्छा, बाय द पैसेज टाइम इनको रियलाइज होने लग गया ECB को कि यार ये यहाँ आते हैं, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ तो ये टैलेंटेड हैं, बेस्ट हैं, तो हम इनको सेलेक्ट करके अपने क्लब में बुलाते हैं। अब पहले तो खाली वो खिलाते थे, हमसे परफॉर्मेंस लेते थे, अपने क्लब की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते थे, एंड दैट्स इट। हमें उन्होंने पे किया, हमने अपनी जॉब की, दैट्स इट। अब उन्होंने रियलाइज किया कि चूंकि यहाँ आ तो रहे हैं और ये गुड इनफ है तो हम इनको बुलाते हैं, वरना हम इंग्लैंड में किसी को क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि यहाँ कितना टैलेंट नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर, एशियन प्लेयर ज्यादा अच्छे हैं इनसे, तो ये वहां से प्रेफरेंस करते हैं अपने प्लेयर्स में, हमें तो हमें बुलाते हैं, हम यहाँ के परफॉर्म करते हैं। अब इन्होंने देखा कि यार ये आ रहे हैं, इन पे जिम्मेदारी एक्स्ट्रा डाल दो कि ना सिर्फ आपने आके खेलना है, बल्कि हमारी जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ जो भी थर्सडे फ्राइडे को एक कोचिंग डे होता है इनका, प्रैक्टिस डे, उसमें आपने इनके बच्चों को कोच करना है। उसके लिए पहले आना था 5 मैच खेल के, अब इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि यू शुड बी ECB UKCC लेवल 2 क्वालिफाइड कोच। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप एज एन ओवरसीज प्रो आ सकते हैं। अब इसका मतलब है कि अब आपकी ड्यूटीज डबल हो गई हैं। पहले आपने आके खेलना, परफॉर्मेंस करनी थी, अब आपने अपना नॉलेज ट्रांसफर करना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। अब आप देखें कि ये लोग हमेशा अपना नहीं सोचेंगे, ये अपने आने वाले टाइम को सोचेंगे। आज अगर हम इनके बच्चों को कोच करेंगे ना, तो कल हमें इनके प्लेयर बुलाने पड़ेंगे अपने मुल्कों में कि हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो रही, क्योंकि हमने अपना नॉलेज यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी और इंग्लैंड में भी, आपने बोला ना कि यहाँ के लोकल जो कम्युनिटी, उनको हम किस तरह, मतलब उनके लिए हम किस तरह एडवांटेज दे सकते हैं। तो मेरा अपना मशवरा ये, मेरा आइडिया ये है कि समर ऑफ होते हैं बच्चों को स्कूल से, तो आपके मोस्टली सारी काउंटीज में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंग्लैंड में, UK में लड़के आते हैं, ओवरसीज प्लेयर्स। एटलीस्ट अगर आपके एक शेफील्ड फॉर एग्जांपल 3-4 प्लेयर यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर आए हैं। अभी आपकी कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका काम है कि बच्चों की छुट्टियां, बच्चे विलिंग हैं, हमने क्रिकेट सीखनी है, हमें पैशन है, तो आप ओवरसीज जो प्लेयर हैं उनसे कम्युनिकेशन करें, उन्हें बोलें जी हमें आप अवेलेबिलिटी दें वीक में 1 दिन 2 दिन, आप उनके 3 दिन 4 दिन या कॉन्टिन्यूस पूरा हफ्ता, जिस तरह भी आपकी मैचअप हो जाए टाइमिंग, आप एक समर कैंप लगाएं जिसमें आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 25, 30, 40 बच्चे जो विलिंग है, जो गुड इनफ हैं, जो किसी ना किसी छोटे मोटे लेवल पे खेल रहे हैं, आपको नजर आता है इसमें टैलेंट है, उनको उन ओवरसीज प्लेयर की कोचिंग में टाइम दें। उससे क्या होगा, एक तो चूंकि हम ओवरसीज प्लेयर जितने भी आ रहे हैं हम सारे क्वालिफाइड कोचेज हैं, हमें हमारी कोचिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा बच्चों पे। दूसरा, जो बच्चों में छोटी मोटी माइन्यूट ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना, कोचिंग बेसिकली चेंज करना नहीं होता किसी को। कोचिंग है कि अगर आपका हाथ थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है तो मैंने बस आपको बताना है हल्की सी माइन्यूट ट्यूनिंग करनी है, ताकि आप अपने टैलेंट को मजीद शाइनिंग करें, बजाय से कि मैं अपना कुछ इनपुट दे दूं, नहीं बाजू ऐसे आता तो आप बाजू ही चेंज कर दो अपना, आप चेंज नहीं कर सकते लेटेस्ट टेक्निक्स के मुताबिक। हम अपनी कोचिंग उसको बताएं, उसमें उसकी पॉलिश हो, जितना भी उसका स्किल है, जितनी भी उसकी टेक्निक टैलेंट है, उसके बाद वो लड़का इतना गुड इनफ हो जाए कि वो सबसे पहले यहाँ की सैटरडे लीग्स में खेलना शुरू करे। मिड वीक्स क्रिकेट बेसिकली ये नर्सरी समझता हूँ मैं इंग्लैंड के लिए। मिड वीक क्रिकेट बंद कर देंगे तो शायद इंग्लैंड के सैटरडे के प्लेयर्स भी हमारे एशियंस कम निकलना शुरू होंगे। हमारे एशियंस निकलते हैं मिड वीक से। मिड वीक में अगर आप उनको इतना ग्रूम कर दें, उसका स्टैंडर्ड इतना इंप्रूव कर दें, उसकी जो लेवल ऑफ क्रिकेट है वो इतना अच्छा कर दें कि लड़का, आपका एशियन लड़का आपको सैटरडे लीग्स में खेलना शुरू कर दे रेगुलर, दिस मीन्स कि आपके लड़के, लोकल लड़के क्रिकेट इंप्रूव होना शुरू हो गई है। तो ये है सिंपल, कहने में सिंपल है, बट हाँ मैं जानता हूँ इसको करने में, मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर ये जितनी जल्दी हो जाएगा ये उतना लोकल्स, एशियंस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। नाजरीन, अभी तो ज़ुहैब अहमद हमें अपने और हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में बता रहे थे। एक वक्फे की तरफ चलते हैं और वक्फे के बाद आके पूछेंगे कि इन दोनों शख्सियात का अपना अपना फ्यूचर किस तरफ जाएगा, क्योंकि एक तालीम याफ्ता हैं और एक गैर तालीम याफ्ता हैं। इस पर भी सवाल, यानी कि इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप भी करेंगे। ये सवाल लेंगे वक्फे के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। ज़ुहैब अहमद और कामरान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे वक्फे से पहले भी यही बात कर रहे थे कि इनका फ्यूचर क्या है और ये हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं, हमारे बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, या हमारे बच्चे जब इनसे सीखेंगे कि एक तालीम याफ्ता और एक गैर तालीम याफ्ता हैं तो इनका फ्यूचर क्या होगा, इनकी बात क्या होगी। अभी तक कामरान हुसैन, आपने अभी तक जो कुछ किया है बहुत कुछ कर लिया है। मेरी नज़र में तो मैं तो आज बड़ा आपसे मुतासिर हुआ हूँ कि एक आदमी के पास तालीम नहीं थी लेकिन उसने पूरी दुनिया में अपना नाम भी कम खड़ा कर दिया और अंडर 19 खेल के कमाल भी कर दिया और एक मिसाल हैं। लेकिन जो आपने बात की हमारे बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़रूरी थी कि अगर मेरे पास तालीम होती तो बहुत अच्छा होता। बहुत खूबसूरत बात की। मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो कुछ कर लिया वो काफ़ी था या कुछ करना बाकी है, और आइंदा आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? देखिए, अभी तक जो मैंने जितनी क्रिकेट खेली है और अभी खेल भी रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ और पाकिस्तान परफॉर्म करूँ और अच्छी क्रिकेट खेलूँ। और पाकिस्तान का हर बंदे को होता है कि मैं पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो यही होता है अपनी कंट्री के लिए खेलें। तो मैं पहले सेटअप में रह चुका हूँ और मेरा शौक भी है कि मैं परफॉर्म करके इंशाल्लाह एक अभी ये नहीं कि अच्छी आप क्रिकेट पाकिस्तान खेलूंगा। क्रिकेट में पाकिस्तान की जो इंशाल्लाह नेशनल टीम है उसमें जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकता हूँ। और ये पाकिस्तान खेलना कोई इतना वो नहीं है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है आपको। मैं जितनी मेहनत करूँगा मुझे अल्लाह ताला उतना उसका सिला देंगे। जितनी मैंने पीछे मेहनत की है उसकी वजह से अगर मैं पाकिस्तान नहीं खेल सका तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे मेरा रिस्क लिखा हुआ था। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ इंग्लैंड में। तो यहाँ से जो मैं 4 पैसे बनाता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं सेव करूँ और साथ कोई छोटा मोटा जो काम है उसको अपने साथ सेटअप बनाऊँ। कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई 19-20 होती है कि मैं स्कूल, मेरे पास तालीम नहीं अच्छा है। अच्छा, 19-20 का आपने भी जिक्र किया और ज़ुहैब अहमद ने भी अभी जिक्र किया था कि जब तक हमारा जिस्म चल रहा है हमारे पास, या खुदा न खास्ता इंजर हो जाए या कुछ भी ऐसा मसला हो जाता है, बिल्कुल तो आप ये क्या कोई पाकिस्तान लेवल पे जहाँ आप काउंटी खेलते हैं या जिस जगह पर आप फर्स्ट क्लास में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या नहीं किया गया कि अगर खुदा न खास्ता एक बंदा इंजर हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता है या उसका जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ के 2-3 लड़के ऐसे हैं कि जो अंडर 18 रीजन लेवल पे खेले हैं। एक शफीक खान लड़का है हमारे साथ, हमारी क्लब में भी खेला है। वो, उसके साथ ये वाक़या हुआ है, वो इंजर्ड हुआ, उसको अभी तक मतलब टांग का ऐसा मसला हुआ है कि उसकी ऑपरेशन हुआ और बहुत एक्सपेंसिव है जो हमारी कंट्री में नहीं हो रहा। तो उसने काफ़ी हेल्प भी मांगी बड़ों से, तो किसी ने इतनी हेल्प नहीं की। अभी बेचारा वो मिताज हुआ है। उसका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि जितना पैसा था उसके ऊपर लगाया उन्होंने। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी देख के ना फिर इंसान है, ज़ाहिर सी बात, फिर अपना ख्याल आता है कि यार कल को हमारे साथ, क्योंकि क्रिकेट है ये जुआ है। अगर आप चल गए तो ठीक है, परफॉर्म किया आपने, मेहनत की, सब कुछ होता है। आपका सपोर्ट भी होती है क्लब की, सब कुछ होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी कहीं 19-20 हो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इंसान का ख्याल आता है कि अपना फ्यूचर भी सेव करना है, आपने सिक्योर करना है। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आते हैं इंग्लैंड खेलने, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी सीखते हैं और जो बच्चे हैं उनको भी सिखाते हैं कि जो हमने कोचिंग कोर्स किया हुआ है उसकी वजह से। और जो यहाँ से हम 4 पैसे बनाते हैं वो हम अपने घर को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा तज़किरा करना चाहूँगा और उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो हमारे इदारों को चलाते हैं। वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बड़े बड़े फैसले करते हैं और सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमली तौर पर तो कुछ नहीं कर पाते। इस बात का मैं एक ओपनली बात करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सितारे हैं, जितने भी हमारे स्टार हैं, ख्वाह वो मीडिया में हों, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हमारे फ्रेम के अंदर, फोकस के अंदर जितने भी स्टार्स हैं, खिलाड़ी हों या किसी भी प्रोफेशन में हों, अगर जब उनका फोकस से निकल जाते हैं, फ्रेम से निकल जाते हैं, तो उनके साथ जो भी हालत हो रही हो उसके ऊपर ना तो हमारी हुकूमत को काम करती है, ना कोई इदारे करते हैं, ना हमारी कोई चैरिटीज़ काम करती हैं, ना ही हमारा कोई मुल्क का ऐसा एक फलाही इदारा है कि जो उनको थोड़ा सा करे। ख्वाह अदाकार हों, ख्वाह राइटर हों, ख्वाह शायर हों, ख्वाह खिलाड़ी हों, जब उनका आता है तो वो बेचारे तरसते हैं अपने इलाज के लिए। जबकि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हिंदुस्तान, जिससे हमने अलग होकर अपना मुल्क बनाया और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलते हुए हम दुनिया में एक नई मिसाली कौम बनना चाहते हैं, हमने एटम बम तो बना लिया। उनका किरदार सिर्फ इस लिहाज से पेश करना चाहता हूं कि जिनको हमने इसलिए छोड़ा कि उनके अंदर तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, और वो हमारे इस्लाम के बराबरी और भाईचारे के इखलाकी जुर्रत नहीं है, और दो कौमी नज़रिए को लेकर हम अलग हो गए। तो वो क्या करते हैं, अपने स्टार को असम्बली के अंदर
अजाजी तौर पर नुमाइंदगी देते हैं ताकि उनको असम्बली के अंदर एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाए। हमारे मुल्क में किसी भी लेजेंड को, किसी भी अदाकार को, किसी भी फनकार को, किसी भी खिलाड़ी को इस सतह पर रोशनास नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से हमारे बच्चे यकीनन तरसते हैं कि काश के हमारे पास कोई रोल मॉडल होता। क्या ज़ुहैब साहब मेरी आप इस बात से एग्री करेंगे या नहीं कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों की, किसी भी फनकार की, किसी भी की इज्जत इतनी नहीं की जाती कि जिसके ऊपर हमारे बच्चे जो सीख सकें? आपकी बात बिल्कुल बरहक है। इस बात की मैं एक ही बात करूँगा कि बेसिकली ना एक आइडियोलॉजी की बात होती है, एक सोच की बात होती है। कौम अपने हीरोज़ को किस तरह याद रखती है, उनको किस तरह उनके बुरे वक्त में उनको फैसिलिटेट करती है, इसका काम सिर्फ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। या जो एक्स प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा टाइम गुजारा है उनको सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, क्रिकेट के लिहाज से बोलूँगा क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, एक्स टेस्ट प्लेयर्स को सोचना चाहिए। मेरा अपना ज़हन ये कहता है कि एक प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए। जितने टेस्ट प्लेयर्स खेले हुए हैं, जितने पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ से पैसा कमाया, छोटे बैकग्राउंड से, मेजॉरिटी पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे हैं। अल्लाह ने आज उनको इस मुकाम पे पहुंचाया, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी, अल्लाह पाक ने उनको इतना पैसा दिया कि वो खुद को भी फैसिलिटेट करते हैं, वो आने वाली कई नस्लों को भी कर सकते हैं। ये उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने टेस्ट क्रिकेटर्स खबार होते देखे हमने पाकिस्तान में। करंट भी बहुत से एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, स्पेशल जूनियर क्रिकेटर्स जो ये इसने एग्जांपल दी, इस तरह की बहुत से एग्जांपल्स आपके पास होंगी। एक प्लेयर्स एसोसिएशन हो, उनकी फंडिंग हो, उनके पास इतने फंड्स हों कि कल को कोई प्लेयर अनफिट हो रहा है, कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, कोई फ्यूचर, मोहम्मद आमिर अनफिट हुआ था, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इसको फिट होने के लिए। अल्टीमेटली 2004 मैनेजमेंट इस्लामाबाद रीजन ने बहुत अहम किरदार अदा किया इसकी फिटनेस रीगेन कराने में। पिंडी ने, इसके अपने कोचेस ने, लोकल लेवल पे बड़ा काम हुआ, फिर जाके कहीं थोड़ा बहुत किसी की सर बेजूर होगी तो काम हुआ। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इवन कि मैं 4 साल अनफिट रहा हूँ, मुझे किसी ने हेल्प आउट नहीं की, मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, मैं खुद फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करता रहा, इंग्लैंड से मेरे पास सेविंग्स थी, मैं लगाता रहा, तो अल्टीमेटली आज मैं फिट हूँ, दोबारा खेल पा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। उनके लिए एक एसोसिएशन होनी चाहिए जिसके पास फंड्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को उसको फुल सपोर्ट होनी चाहिए। ये सो कॉल्ड जो एनजीओ है जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाने को हथियार बनाया हुआ है, आई एम सॉरी टू से, बट उन्हें कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम करना चाहिए कि जो गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जिनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, जो पुराने क्रिकेटर जिन्होंने इस फील्ड से पैसा कमाया, उनको चाहिए कि यार कोई ऐसा सॉर्ट आउट बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं, अल्टीमेटली उस बंदे की सपोर्ट हो, उसको रिहेबिलिटेशन का मौका मिले, वो इस लेवल तक एटलीस्ट पहुंच सके कि यार कम से कम वो अपने आप को फ्यूचर को कैरी ऑन कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं उन प्लेयर्स की बात यहाँ करता जाऊँ कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, फैसलाबाद रीजन से एक क्रिकेटर का नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, 200+ फर्स्ट क्लास गेम्स हैं, और जो प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि 200 गेम्स का क्या मतलब है। 200 गेम्स खेला हुआ बंदा, रिप्रेजेंट किया हुआ रीजन, कैप्टन रह चुका हुआ टीम का, आज ग्राउंड में है ना, विकेटों पे पानी लगा रहा है, रोलर चला रहा है, स्क्रीनें ठीक कर रहा है बैट्समैन के इशारे पे। क्या ये फ्यूचर है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का पाकिस्तान में? वेरी सॉरी टू से, टोटल मैनेजमेंट फ्लॉप है। इन्हें पाकिस्तान के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। हम इंडिया का मुआवजा करते हैं, हम इंडिया को हराएं, हम इंडिया को इकोनॉमिकली हराएं, पॉलिटिकली हराएं, सोशली हराएं, दुनिया के हर फील्ड में हम चाहते हैं हम उनको हराएं, बट कैसे हराएं? वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना फैसिलिटेट करते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में जो सुनने देखने वाले उनको बताता चलूं, इंडियन प्लेयर की मैच फीसें हमारे से 200, 300, 500 टाइम्स ज्यादा है। हमें सिर्फ मैच फीस मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इंडिया का कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है। इंडिया का प्लेयर जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर होता है उसकी पेंशन लगती है जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलती है। इंडिया के प्लेयर्स को फाइनेंशियली इतना सपोर्ट मिलता है कि एक फर्स्ट क्लास प्लेयर अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना फैमिली से आराम से सपोर्ट कर सकता है, जबकि यहाँ हमारे खेले हुए बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये टाइम है, आज हमें मौका मिला, हम नहीं बोलेंगे तो हम अपने आने वालों को बोलेंगे यार किसी ने हमारे लिए बोला नहीं। तो जिसको जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसको अपने लिए, अपने क्रिकेटर्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वो कहते हैं ना, दरिया में कतरे के बराबर भी अगर आप डालते जाएं तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सपोर्ट हो सकती है। तो ऐसा कुछ प्लान होना चाहिए फ्यूचर में। इस तरह आपने क्वेश्चन उठाया, आप जैसे 4 बंदे और उठ के ऐसा करें तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम कर सकती है कि लोगों के फ्यूचर सेव हो सकते हैं। नाज़रीन, इतना दिल दुखता है कि जब ऐसी बातें इंसान सुनता है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा हो जाए और अच्छाई को हम जानते हैं, काश कि हम इसको लागू भी कर सकें। बहरहाल
इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद फयाज नकवी को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेहमानों का, कामरान भाई का और ज़ुहैब भाई का। इसी के साथ इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।